साल की सबसे बड़ी एंड मोस्ट अवेटेड मूवी वॉर 2 का टीजर रिलीज हुआ। बट सही बताओ तो ये टीजर काफी ज्यादा चीप फील हो रहा है। बात तो सही है। जहाँ पर इसके सीक्वल ने 2019 में धूम तो मचा दी थी, जबकि उसमें टाइगर श्रॉफ भी था। हाँ, ये अलग बात है कि लोग ऋतिक रोशन को देखने आए थे, ना कि टाइगर श्रॉफ को। जहाँ पर टीजर पर हम आए तो इट्स लुक्स परफेक्ट, जिसमें एक्शन है, मसल्स है और ये वुल्फ भी, मगर फिर भी ये बहुत चीप फील होता है। मैं पूरे टीजर की बात नहीं कर रहा, शुरुआत के 50 सेकंड ने मुझे इतने अच्छे से एक्साइट कर कर रख रखा था कि बस मैं अभी जा रहा हूँ मूवी देखने। जिसमें ब्रिज टूटने वाले सीन देखकर तो फील आ गई थी। और फिर शायद ये वाला सीन चाइना का है, जहाँ पर ऋतिक रोशन कटाना से मार रहे हैं लोगों को। और फिर इसके बाद जूनियर एनटीआर की एंट्री होती है, विच ऑल्सो लुक्स गुड, जिसे देखकर मुझे पठान की याद आ गई थी, शायद इसके बैकग्राउंड की वजह से, क्योंकि ये जगह वैसी लग रही है जहाँ पर पठान शुरुआत में कैद था। एंड फिर इन सब के बाद तो ऋतिक की आंखों की गुस्ताखियां देखकर और कोल्डेस्ट वॉक को देखकर मानो दिल बाग बाग हो गया हो। मगर इसमें ये वुल्फ क्या कर रहा था? मे बी इसमें हमें कुछ लियो की तरह दिखने को मिल जाए। मगर इन सब के बाद जब 50 सेकंड खत्म होते हैं, एनटीआर जब ट्रेन की छत पर कूदता है, ये सब देखकर मेरी सारी आशा निराशा में बदल जाती है। नॉट बिकॉज ऑफ एनटीआर, बिकॉज ऑफ वीएफएक्स। और ये सिर्फ एक जगह पर नहीं, इन माउंटेन्स पर और खासकर ये आइस केव में, ये तो मतलब हद से ज्यादा नकली लग रहा था। और फिर इन सब के अलावा इसमें कियारा अडवाणी भी होगी विद दैट जनरेशनल गॉर्जियसनेस, जो कि बस यूं ही है। मगर इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा ये तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। और हो ना हो, इसमें हमको बेहतरीन गाड़ियां तो दिखने वाली है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला कार्स की भी रेस दिखाई गई थी। अब देखते हैं कि इसको कैसे सेटअप करते हैं। और हाँ, वॉर 2 के पोस्टर को जब मैंने देखा था, मुझे तो पहले लगा कि ये फैन मेड है, मगर फिर पता चला ये तो ओरिजिनल है। अब देखते हैं कि स्पाई यूनिवर्स की वॉर 2 क्या कारनामा दिखाती है, जहाँ पर इसको डायरेक्ट अयान मुखर्जी ने कराया। लग तो ऐसा रहा है कि अयान मुखर्जी ने अपनी सारी काबिलियत ब्रह्मास्त्र में ही झोंक दी, जिसके कारण अब इनकी वीएफएक्स की शक्ति खत्म हो गई है। इससे अच्छा तो फिर सिद्धार्थ आनंद को ही डायरेक्टर बना लेते, कम से कम वो इसे थोड़ा बेहतर बना लेते, भले से वीएफएक्स का कम यूज करते। मगर अब देखते हैं कि मूवी में क्या होता है। मूवी रिलीज होगी 14 अगस्त को, इंडिपेंडेंस डे के पास। पता नहीं इन सबको क्या लगा है, इंडिपेंडेंस डे की रिलीज के लिए झगड़ते रहते हैं, मगर लकीली इंडिपेंडेंस डे वाले दिन जो भी मूवी रिलीज होती है वो चल जाती है, जैसे कि पिछले साल स्त्री 2 चली थी। मगर अब देखेंगे कि वॉर 2 चलती है कि नहीं। और अगर आपको मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग के बारे में जानना है तो फिर इस वीडियो पर क्लिक करिए।